जय राधे राधे गोविंद गोपाल, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोपाल राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम हरिओम हरिओम। थोड़ा आवाज अच्छी करिए भाई साहब। इस साउंड पे तो कथा होना मुश्किल है। आवाज थोड़ा अच्छा करिए इसका ना, सुनाई नहीं दे रहा इनको। कहाँ हो? आवाज अच्छा बनाइए, पूरा गूंज रहा है सही से, फटी फटी आवाज आ रही है इसमें। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद यशोदानंद नंदन भगवान श्री कृष्ण उनकी आह्लादन शक्ति वृषभान दुलारी नित्य किशोरी श्री राधे जी, भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे कथा के परम श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, मंच उपस्थित हमारे अवध धाम से पधारे हुए हमारे आचार्यगण, जो हमारे अयोध्या धाम से आए हुए हैं सभी आचार्यगणों को जय श्रीमन्नारायण। हमारे संगीतज्ञ बंधु माँ सरस्वती के परम उपासक जो संगीतज्ञ बंधु हैं उनको भी जय श्री राधे, और जो साउंड लगाए हैं उनको भी राधे राधे। भैया कुछ तो कृपा करिए, ये तो हमारी आवाज अपने हम नहीं समझ पा रहे हैं, सुनने वाले क्या समझेंगे। हरिओम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम। भगवान की आप सभी लोग इसका पान करेंगे, आनंद लेंगे तो भगवान की निश्चित ही बड़ी कृपा हुई है।
यह हमारे परिचित सदृश श्रोता श्री गोपाल पत्नी लीलावती देवी और यह जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अथक परिश्रम करने वाले मनोरंजन पांडे जी जो आज इस आयोजन को सफल बनाने में सफल रहे हैं, सभी को इस व्यासपीठ से साधुवाद। भगवान की जब परम कृपा होती है और भागवत की कथा तो अपने आप में मंगलमय है। तो हम सब आज तो बहुत विलंब हुआ है, तो कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि चीज के बारे में हम सुनने जा रहे हैं, जिससे हम प्रेम करने जा रहे हैं, वह व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है। क्योंकि बिना महिमा के गरिमा का बोध नहीं होता। बिना महिमा के गरिमा का बोध नहीं होता। इस पुराण का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करके और अशांत बैठे हैं। भगवान की कृपा हुई और नारद जी के द्वारा इसकी रचना हुई। अच्छा, एक बात और विचित्र है कि जो वेदव्यास जी 17 पुराणों की रचना किए हैं, उन्हीं के रचित पुराणों में इस भागवत महापुराण का वर्णन किया गया है। श्री पद्म पुराण, श्री स्कंद पुराण, श्री वायु पुराण में। और वही वेदव्यास जी भटक रहे हैं। तो जब तक संत की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारा कार्य कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता है। और यह जो पुराण है ना, यह वेदों से ही निकला हुआ है। कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद समबृंगयेत। वेदों का यह पका हुआ फल है और बिना इसके ज्ञान के वेदों को हम समझ नहीं सकते। इसलिए इस पुराण की रचना हुई। अच्छा, पुराण किसे कहते हैं? तो पूरा अपि नवम पुराणम। पुराना होकर के भी हमारे जीवन की समस्याओं का जो नवीन समाधान दे, वो पुराण है। तो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, हमारे जीवन के हर एक लक्ष्यों का, हर एक कमियों को पूरा कर देने वाला यह पुराण है। जो भी समस्याएं हमारे जीवन में हों, इससे तुरंत पूरा होगा वो। तो इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब उपस्थित हुए हैं। कथा क्या है जानना जरूरी है। कथा किसे कहते हैं? अच्छा, कथा शब्द में 2 अक्षर हैं, क और था। हमारे उपनिषदों में जो है क के बहुत सारे अर्थ किए हैं। हमारे आचार्य रजनीकांत त्रिपाठी जी समझ रहे हैं, हम लोग साथी में पढ़े हुए हैं। कम ब्रह्मा, कम सुखम, क माने जल, कम जलम, कम सुखम। तो कम क के बहुत सारे अर्थ भी, और था का मतलब प्रतिष्ठा करना, स्थापित करना। मतलब जो हमारे हृदय में उस रस स्वरूप ब्रह्मा को, गोविंद को स्थापित कर दे, प्रतिष्ठा कर दे, उसको कथा कहते हैं। वो कथा है। और भागवत क्या है? भागवत में भी 4 अक्षर हैं। भागवत। भा का मतलब भ माने भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व माने वैराग्य। मतलब हमारे हृदय में जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो प्रतिष्ठा करे, तनु विस्तारणे धातु है, तनु विस्तारे।
जो हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्रतिष्ठा करा दे, उस गोविंद की प्रतिष्ठा करा दे, वह भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब जिस रस का हम लोग रसपान करने जा रहे हैं, उसमें रस कौन सा है जानना बहुत जरूरी है ना। तो बिना महिमा के गरिमा का किसी का बोध नहीं होता। अभी हमारे बीच में कोई आकर के बहुत बड़ा व्यक्तित्व उपस्थित हो जाए और हम लोग उसको जाने ही ना, उससे बात भी नहीं करेंगे, पर जहां किसी ने बताया कि फलाने हैं, तब तो स्वागत करेंगे ना, तब उनके बारे में हमको पता चलता है। तो हम लोग भी जानते हैं कि इस महापुराण का महात्म्य क्या है। और हमारी सनातनी परंपरा भी रही है कि हम लोग कोई भी मंगल कार्य करने के लिए जाते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। तो वेद व्यास जी ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। वंदना का अर्थ होता है विनम्रता, और जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है वह वैष्णव नहीं है। जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है वह वैष्णव नहीं है। वैष्णव के जीवन में तो विनम्रता अलंकार है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भी यहाँ पर मंगलाचरण किया है, और वह मंगलाचरण जो है 3 भागों में किए, 3 चरण में किए हैं। पहले भगवान के स्वरूप का ज्ञान बताया है, भगवान करते क्या हैं, भगवान का कार्य क्या है यह बतलाए हैं, और भगवान हमारे लिए हमारे जीवन में उपयोगी कैसे हैं इस बात को बताते हैं। तो आइए उस भगवान का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतघन है, चिद्घन है और आनंद घन है। भगवान सतस्वरूप है, चितस्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है। सत का मतलब क्या होता है? जो कभी नष्ट होता ही नहीं, वो सत्य है। मतलब जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, जिसकी अनंत सत्ता है, उसकी सत्ता कभी समाप्त होती ही नहीं, उसको सत कहते हैं। और चित्त का मतलब होता है चेतन। चित्त का मतलब होता है चेतन। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिनु नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीत बिनु भक्ति दृढ़ाई। जिम खपति जल के चिकनाई, जल के चिकनाई।
भगवान के स्वरूप का ज्ञान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम का जनक क्या है? प्रेम कब होगा? जब उसके बारे में जानेंगे। और प्रेम का जनक है विश्वास, और जब तक सामने वाले में विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता। तो भगवान भी सतघन है, जो भूत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे, जो जिनकी सत्ता कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। और चित्त का मतलब चेतन, जो हम संपूर्ण समस्त भूत प्राणियों में जो बैठे हुए जो चेतना को दे रहे हैं और आनंद ही रहे हैं। आनंद के लिए ही तो यह कथा यज्ञ है कि हम हमारे चित्त को आनंद मिले। और तीनों जो ये शब्द है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि सत्य को छोड़ दिया जाए, चित्त का ध्यान करें, तो भाई किसका ध्यान करोगे? जब जानते हैं, हमको पता नहीं है कि है कि नहीं है, तो पूजन किसका करेंगे? ध्यान किसका करेंगे? तो जो है वह चेतन है। अच्छा, भगवान जब नहीं होते तो औरों को उस कुत्सित सभा में जब द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, आज हमारी लाज की रक्षा करो। तो यदि कन्हैया चेतन न होते तो द्रौपदी की लाज की रक्षा कैसे होती? तो भगवान चेतन है, भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा, हम लोग एक उदाहरण से समझें। हम लोग भी, भगवान तो अनंत चित्त हैं, भगवान अनंत सत्य हैं, पर हम लोग क्या हैं? हम लोग सदंश हैं, चिदंश हैं, आनंदांश हैं। हम लोग भी उनके ही तो अंश हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग उनके अंश नहीं हैं। तो एक बात बताएं कि हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ भरा हुआ है, तो कितने देर तक ये टिकता है? यदि किसी के पास काम हो तो क्या 24 घंटा रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्रोध सदा के लिए रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। सब कुछ करने के बाद हम उसी आनंद में जाते हैं। तो हम लोग भी सदंश हैं, चिदंश हैं, आनंदांश हैं। अच्छा, एक गर्म जल हो, पानी को गैस के ऊपर स्टोव पर रख दिया जाए तो गर्म होता है, और जैसे ही जल को हटा दिया जाए वह पुनः अपने रूप में आ जाता है। उसी तरह हम लोग भी संसार का जो माया है, कितना भी लपेटती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, निरंतरता नहीं रहता उसमें, अचानक समाप्त हो जाता है, कुछ क्षणों के बाद वह दूर हो जाता है। अच्छा, भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का कार्य क्या है? तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहरण करते हैं। तीनों के जो हेतु हैं, जो कारण हैं, और हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं? कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय। ऐसा नहीं कहा कि पापत्रय विनाशाय, हम लोगों के पापों का निवारण हो जाए। कहते हैं तापत्रय विनाशाय। इसका मतलब ताप क्या है? तो हम लोग जो पाप कर्म करते हैं उसका फल है ताप। पाप साधन है ना, उसका फल है ताप। हमारे जीवन में ताप मिलता है, और उस तीनों ताप को हमारे कन्हैया, हमारे गोविंद समाप्त करते हैं। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब मिल करके, बहुवचन है, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब लोग मिल करके, कथावाचक और श्रोता, हमारे ब्राह्मण, हमारे संगीतज्ञ, सब लोग मिल करके हम लोग भगवान के गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और अकेले नहीं, श्री कृष्णाय वयम नमः,
श्री का मतलब श्री कृष्ण, श्री आराधया सहित श्री कृष्ण, तस्मै श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले नहीं। अच्छा, हम लोग युगलोपासक हैं। हम लोग क्या हैं? युगलोपासक हैं। एक की उपासना नहीं करते हम लोग। हम लोग उपासना करते हैं तो गौरी शंकर की पूजा करते हैं, अकेले नहीं। सीता राम जी की उपासना करते हैं, राधे कृष्ण की उपासना करते हैं। हम लोग युगलोपासक हैं। हम लोग युगलोपासक हैं। नहीं तो कहा गया है कि जपेत वा ध्यायेत वापि स पातकी भवेत। जो युगलोपासक नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। हम लोग जब पूजा करें तो श्रीमन नारायण की, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तो यहाँ पर भी श्री कृष्णाय वयम नमः। और श्री जी कौन है? तो श्री श्रवणे धातु से बना है। श्रृणोति इति श्री। श्री जी कौन है? जो सुनती हैं, जो श्रवण करती हैं, वो श्री हैं। क्या श्रवण करती हैं? कहते हैं कि भक्त दुख व्यथाम, भक्त के दुखों को सुनती हैं और सुन करके ठाकुर जी को सुनाती हैं, वो श्री हैं। एक अर्थ करते हैं। एक महात्मा थे, सूरदास जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और गोस्वामी जी समकालीन संत थे। एक राम जी के भक्त और एक कन्हैया के भक्त, और दोनों की प्रगाढ़ प्रीति अपने अपने इष्ट में थी। दोनों वृंदावन में मिले, अपने अपने इष्ट की बड़ाई शुरू करें सब। सूरदास जी ने कहा कि हमारे कन्हैया बड़े, गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे राम जी बड़े। तो हो जाए पंचायत। बोले सुबह आओ और तराजू पर तौल करके देखते हैं किसके देवता बड़े, किसके इष्ट बड़े। और दोनों अपने इष्ट के प्रति बड़े निष्ठ आए। पलड़े पर बैठे तराजू के, एक पलड़े पर सूरदास जी और एक पल्ले पर गोस्वामी जी बैठे। सूरदास जी ने कहा, हे नंदनंदन, यशोदा नंदन, आज मेरी लाज की रक्षा करना। आप मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ ताकि मेरा पलड़ा भारी हो जाए। कन्हैया आकर के उनके हृदय में बैठ गए। अब तो सूरदास जी का पल्ला जो है नीचे, गोस्वामी जी का पलड़ा ऊपर। अब बारी आई गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी ने कहा कि हे सीताराम जी, आज हमारी लाज की रक्षा करो। तो उनके हृदय में श्री सीताराम जी आकर के बैठ गए। अब तो सूरदास का पलड़ा ऊपर। सूरदास जी कुछ बोले नहीं और अपने घर में गए और एक छोटे से पीढ़े के पाटे पर रख करके कन्हैया को ध्यान करते थे। उठा करके पल्ला पीढ़ा और कहा कि आज मैं कन्हैया, तुमने तो सोचा ही नहीं इस भक्त के बारे में। बाबा नाराज हो गए। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया पीछे से। बाबा ज्यादा नाराज हो गए क्या? सूरदास जी ने कहा, बात ही मत करो तुम। अरे तुमने मथुरा में जन्म लिया, तुम अपने माँ बाप को छोड़ करके तू गोकुल चला गया, तो तू अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा तू? और जब ब्रजवासियों ने तुझसे प्रेम किया तो छोड़ करके फिर तू मथुरा आ गया, और मथुरा वासियों ने तुझसे प्रेम किया तो छोड़ करके तू द्वारिका चला गया। जब तो तू इन लोगों का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा तू? कन्हैया ने कहा, ऐसी बात नहीं है बाबा, आपने तो केवल मुझे बुलाया था ना। और उन्होंने किसको बुलाया? उन्होंने कहा कि हे श्री सीताराम जी, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। तो जब वो 2 और 1 वो 3 हो गए और मैं 2 ही था, एक आप और एक मैं, तो 3 ज्यादा होता है कि 2। इस घटना के बाद में
इसी घटना के बहाने भगवान ने सूरदास जी को जुगलोपासक बना दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हम लोग जुगलोपासक हैं। भगवान श्री जी बहुत विलक्षण हैं, उनकी व्याख्या तो हो ही नहीं सकती। एक संत अर्थ कर रहे हैं कि श्री जी कौन है, तो हरिणाप श्रीयते, हरि जिनकी सेवा करें वो श्री जी हैं। हरि जिनकी सेवा करें वो श्री हैं। हमारे देश में एक भक्त हुए मुस्लिम समुदाय से, रसखान जी। रसखान जी ने भगवान को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढे। कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, मैंने ब्रह्म को पुराणों के गानों में ढूंढा। वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, वेद की ऋचाओं को मैंने बड़े चाव से सुना, वहां भी ब्रह्म का कोई अता पता नहीं चला। देखियो सुनियो कबहू न किते, ना तो उस ब्रह्म को कभी देखा कहीं न सुना। वह कैसो स्वरूप कैसो सुभावन, उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कभी नहीं देखा। पर एक दिन क्या हुआ कि हेरत हारी परियो रसखान, बतायो न लोग लुगायन। रसखान जी उस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते थक गए। किसी ने लोग लुगायन, ना स्त्री ने बताया ना किसी पुरुष ने बताया उसके बारे में। क्या देखते हैं कि देखियो दूरियो वा कुंज कुटीर में, बैठो पर लोटत राधिका पायन। उस वृंदावन के कुंज कुटीर में क्या देखते हैं कि राधिका जी के चरणों में कन्हैया लोटपोट हो गए हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हरिणापि श्रयते, ये जो श्री हैं जिनकी हरि भी सेवा करते हैं वो श्री हैं। इसलिए हम लोग जुगलोपासक हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार हम सब प्रणाम करें। व्याख्याएं तो बहुत हैं, तो आइए दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया गया है, और तीसरे में नैमिषे सूतमासीनं भिवाद्य महामतिं, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। संत की वंदना करने के बाद कथा के स्थान के बारे में बतला रहे हैं। कथा का स्थान कैसा होना चाहिए, कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए, धरती कैसी होनी चाहिए। नैमिषे, नैमिषारण्य का क्षेत्र हो, अथवा कोई तीर्थ स्थल हो, अथवा अपना घर हो, उस घर को बढ़िया से गोबर से लीप करके पूत करके सुंदर आसन बना करके भगवान का आवाहन करके, स्थान का महत्व है। और महामतिम, कथावाचक कैसा होना चाहिए। महामतिम, जो महान हो, जो महान बुद्धि का हो। और महान कौन है? हमारे गोपाल जी महान है, हमारे भगवान महान है। मतलब कि जिसकी बुद्धि, जिस वक्ता की बुद्धि महान में लगी हो, जिस वक्ता की बुद्धि हमारे राम में लगी हो, जिस वक्ता की बुद्धि हमारे कृष्ण में लगी हुई हो, जिस वक्ता की बुद्धि हमारे श्रीमन नारायण चरण के कमलों में लगी हो, वैसे भक्त वक्ता होना चाहिए। और कथामृत रसा स्वाद कुशलः, कथामृत पान करने वाला कैसा हो, श्रोता कैसा हो, आस्वादक हो। ध्यान से सुनिएगा, श्रोता कैसा होना चाहिए, आस्वादक। अच्छा, श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं आयोजक, एक होते हैं आलोचक और एक होते हैं आस्वादक। आयोजक श्रोता भी अच्छे होते हैं, जितना तन मन है सब लगा देते हैं कथा को आयोजन को सफल बनाने में। वो बेचारे कथा तो कम ही सुन पाते हैं। आलोचक श्रोता ऐसे होते हैं कि बैठने की देर नहीं हुई पांडाल में, अरे मंच तो वैसा बना है, मंच में तो प्रकाश नहीं है, व्यास जी तो वही कथा कह रहे हैं जो हम लोगों ने सुना है। मतलब आकर के वो आलोचना ही ढूंढे। और एक नंबर का श्रोता है आस्वादक। आस्वादक श्रोता वह श्रोता होता है कि कथा में बैठे हैं और बगल से शेर भी दहाड़ मारता निकल जाए तो उसको कोई फर्क न पड़े, वो आस्वादक श्रोता है। तो यह जो है महिमा बताया है। अब श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके शौनक जी ने कई प्रश्न कर डाले। शौनक जी ने प्रश्न किए और शौनक जी तो खुद ही वयोवृद्ध हैं, विद्वान हैं, और सूत जी छोटे से हैं, आयु में छोटे हैं, फिर भी वक्ता बन करके बैठे हैं। तो आज प्रश्न करते हैं श्री शौनक जी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ध्यान दीजिएगा, शौनक जी ने प्रणाम करके पूछा सूत जी महाराज से कि हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, सूर्य की जो किरणें हैं ना, ये निबिड़ अंधकार जो होते हैं गुफाओं में, पर्वत का गुफा है और उसमें बहुत अंधकार होता है। जैसे अभी लोग फंसे थे ना उत्तरकाशी में, कितना अंधेरा हुआ होगा उस गुफा में। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शौनक जी कह रहे हैं कि हे श्री सूत जी, भगवान सूर्य की जो किरण है उस अंधकार को दूर करने में तो समर्थ हो सकती है, पर इस कलिकाल में हम जो मनुष्य हैं, जो तड़प रहे हैं मृत्यु भय से, लाभ हानि के भय से, अज्ञान के भय से, उनके हृदय के अंधकार को दूर कैसे किया जा सकता है? ऐसा कोई उपाय बताए, क्योंकि आज जो है आश्रित प्रवृत्ति के मनुष्य होते चले जा रहे हैं, और जो हमारे संत हैं, जो वैष्णव लोग हैं, वह अपने हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करते हैं? क्योंकि आज का जो प्राणी है क्लेशों से आक्रांत है, तो उन प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी जो मंगल कर दे, ऐसी कोई आप उपाय बताएं। अच्छा, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि, तो चिंतामणि का भी चमत्कार है। उसके आगे जिस वस्तु का चिंतन करो तुरंत वो उपलब्ध करा देती है। और कल्प वृक्ष का भी चमत्कार है, उसके आगे जो कामना करो स्वर्ग की संपत्ति को भी ला करके तुम्हारे सामने कर देगी। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में समर्थ नहीं है जो परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यदि हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उस ब्रह्म को बैठाने वाला कोई है तो कौन है? गुरु, एकमात्र गुरुदेव हैं। यदि संत रिझ जाएं, संत तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, तो संत वैकुंठ भी दे सकता है, मोक्ष भी दे सकता है। यह तो केवल एक संत में ही है, सामर्थ्य केवल संत में ही है। इसलिए हे श्री सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। अरे गुरुदेव तो वो होते हैं कि जो बड़े बड़े योगियों को
भगवान का जो वैकुंठ है अति सुलभता से प्राप्त करा देते हैं, गुरु की भी कृपा हो जाए तो। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे श्री सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हम लोगों को भी कुछ प्राप्त कराइए। अब तो प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कर दिए कि मैं प्रसन्न हो गया। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, कोई जब किसी व्यक्ति को अमूल्य वस्तु जब देता है ना, तो उसको सावधान कर देता है, देखिए भैया बढ़िया से पकड़ ले रही करके, ट्रेन में जा रहे हैं, गोल्ड है भैया ध्यान दीजिएगा, हैं? इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जीवन की अमूल्य चीज है जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है। संभाल करके रखिएगा। तो आप लोग भी इसको सावधानतया श्रृणु, बड़े सावधानी से श्रवण करेंगे। कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? हम लोगों के यदि संसार में कोई डर सताता है तो किस चीज का? मृत्यु का। कोई पशु पक्षी जीव जंतु कुछ कोई भी हो, अब कोई जोंक जा रहा हो, आगे नमक रख दो, उसका स्वभाव है डर जाता है, रास्ता मोड़ लेता है। तो सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है। और जहां हम लोग जन्मे हैं इसका नाम क्या है? मृत्युलोक। यहां पर जो आया है सबका जाना तो सुनिश्चित है, क्योंकि संसरति इति संसारः, इस संसार जो है सरक रहा है और हम क्या करते हैं? उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो संसार सरक रहा है और हम उसको पकड़ने के पीछे लगे हैं। और जब हमारे न चाहते हुए भी वो जब हमसे सरक जाता है, हमको छोड़ करके चला जाता है, तब बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो इस कष्ट को दूर करने के लिए, इस मृत्यु के भय से दूर होने के लिए, आप देखिए मृत्यु तो सबकी होनी है, तो कहते हैं कि मृत्यु तो सबका होना है, पर भागवत कथा क्या करती है कि हमको मरना है, मरने का भय जो सता रहा है कि हम मरेंगे मरेंगे, ये भय समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक बात समझे, यदि हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा चलते आए, मरे ही ना, तो क्या होगा? रह करके भी क्या करेंगे? शरीर पड़ा है, आंख चली जाए, किडनी फेल हो जाए और पड़े रहे तो क्या होगा उससे? एक दार्शनिक ने लिखा है कि मृत्यु जैसा वरदान यदि हमको नहीं प्राप्त होता तो हम जी करके भी जाते कहां? इस जीवन से उब करके भी जाते कहां? तो मृत्यु जो है उसका स्वागत होना चाहिए। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लेते हैं, और मृत्यु जब आती है तो संध्या पूजन कहते हैं कि रुक जाओ, ठहरो अभी वहीं पर तुम। और जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु जो है बैठ जाती है और उस मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी चले जाते हैं, उनको भय नहीं सता रहा है। तो भागवत की कथा यह प्रदान करती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। यह जो मृत्यु का जो त्रास हमको सता रहा है, इस त्रास को समाप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत शास्त्र को प्रकाशित किया। जिंदगी में रहकर के क्या करेंगे भाई? एक कवि ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया है
बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। आज तो कथा थोड़ी कम ही होगी, तो बड़ा सुंदर पद है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे नाम मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे नाम मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। पुरानी चलते
रहना है इसकी रहमानी, है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस सांस का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे कन्हैया से गोविंद से प्रेम हो जाए, यह भागवत कथा सिखाती है। भय को समाप्त करती है, अभय बनाती है। कैसे? एक बार परीक्षित जी को श्राप लग गया 7वें दिन मरने का। अब तो परीक्षित जी करें क्या? जा करके हरिद्वार के तट पर, गंगा तट पर बैठ गए। जैसे ही देवताओं को पता चला कि परीक्षित जी को कथा पान कराने के लिए श्री सुखदेव जी उपस्थित हुए हैं और उनको मरने का श्राप लग गया है, तो जितने देवता थे स्वर्ग से सुधामृत लेकर के आए। सुधा मतलब अमृत का कलश लेकर के आए और ला करके सुखदेव जी के सामने रख दिया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सामने रख दिया और बोले, हे श्री सुखदेव जी नमस्कार, मैं आपके साथ एक व्यापार करने के लिए आया हूं। कैसा व्यापार? कहते हैं कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। आप जो कथा जो सुना रहे हैं ना परीक्षित को, ये कथा चल करके स्वर्ग में सुना दीजिए। और रही बात परीक्षित के मौत की, मृत्यु की, तो ये अमृत पिला देते हैं, ये मोक्ष अमर हो जाएंगे। और कथा स्वर्ग में कहिए। सुखदेव जी तो बड़े चतुर। सुखदेव ने कहा, देवताओं तुम लोग तो बड़े चतुर हो, तुम लोग बड़े चतुर हो। तुम लोग दधीची बाबा को प्रणाम करने के लिए जाते हो तो बदले में हड्डियां मांग लाते हो। स्व कार्य कुशलासुरा, तुम लोग अपने कार्य को करने में बड़े चतुर हो, निपुण हो। सुन लो, यह भागवत हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहे कि कहां तुम्हारी को सुधा को कथा लोके को काचह को मणिर्महा। अरे व्यापार तो तब किया जाता है कि 1 रुपए की वस्तु 1.25 रुपए में बेच दें, चलो अदला बदली हो जाए। पर कहाँ हमारी लाखों की करोड़ों की बहुमूल्य मणि, और कहाँ वह तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के बराबर है। इसलिए न ददौस कथामृतम, नहीं देंगे। और कथा, यह भागवत जो है और अमृत जो है, दोनों में बड़ा सामंजस्य है। अच्छा, देवता लोग घाटे का सौदा कभी नहीं करते। समुद्र मंथन करना हुआ तो कहे कि नहीं नहीं हम लोग मुंह पकड़ेंगे, पहले के पूंछ पकड़ेंगे, हैं? जो देवता लोग कहें विपरीत ही करें। तो घाटे का सौदा देवता लोग कभी नहीं करते हैं। हरि कथामृत की क्या विशेषता है? कहते हैं कि हरि का जो कथामृत है ना, वह कल्मषापहम, हमारे कलयुग के कल्मशों को दूर करता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है?
तो कहते हैं कि जब बड़े बड़े पुण्यात्मा बहुत हम लोग पुण्य कर्म करके और स्वर्ग में जब पहुंचते हैं तब जाकर के वह मिलता है। और कथामृत क्या है? कहते हैं कि कथामृत जो कोई भी हो, जो कोई आवे, सबको मिलता है, अभेदवादी है। कैसा भी सबको पिलाया जाता है। तो हरि की जो कथा है वह निष्पक्ष है, अभेदवादी है। और यही श्रीमद् भागवत की महिमा को बता करके कथा को मैं विराम करूंगा। थोड़ी देर तक आप लोग इज्जत बचा करके रखें। कम से कम आज प्रथम दिन है, बैठे हैं तो कुछ कहने दीजिए, उठ बैठ मत करिए। दूसरी विशेषता, अमृत पीने वाले देवताओं के जो पुण्य है ना, वो धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। और छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, जब उनका पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो पुनः इस धरातल पर गिर पड़ते हैं। और हरि की कथामृत जो पान करता है वह हमारे कल्मशों को नष्ट करके हरि के परम पद को प्राप्त कराता है। यह भागवत की विशेषता है। अच्छा, जहां पर ब्रह्मरात श्रोता हो और वक्ता भी हो, तो ऐसे श्रोता और वक्ता को कुछ छल और ठग सकता है क्या? जहां पर विष्णु रात श्रोता हो परीक्षित जैसे, और ब्रह्म रात वक्ता श्री सुखदेव जी जैसे, कोई ऐसे वैसे श्रोता और वक्ता नहीं है। परीक्षित को जब अश्वत्थामा ने गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने उसकी रक्षा की, गर्भ में प्रविष्ट होकर के रक्षा किया, अभय दान दिया भगवान ने। तो जो गर्भ में ही भगवान की कृपा का कवच धारण करके जो प्रकट हुआ हो। और सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी भी बाहर आ ही नहीं रहे थे। प्रभु नहीं आएंगे, माया लपेट लेगी। भगवान ने जाकर के आशीर्वाद दिया कि बाहर आओ, मेरी माया तुझे नहीं लपेटेगी। तब जाकर के बाहर आए। तो जहां पर श्रोता और वक्ता दोनों भगवान की कृपा का कवच धारण किया, आशीर्वाद का कवच धारण किए प्रकट हुए हों, उनको संसार में ठगने वाला, छलने वाला कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के शरण में गए, बोले महाराज वहां मृत्युलोक में परीक्षित को कथा सुनाया जा रहा है और हम लोगों को भगा दिया गया। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस कथामृत में कौन सी विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शांत बैठो, पहले देखो कि कथा सुनने के बाद 7वें दिन परीक्षित का होता क्या है। तो 7 दिन के बाद जब कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त होते हुए देखा तो धाता अपे विस्मितः, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। राजा का मोक्ष जब देखा ब्रह्मा जी ने तो सत्य के तराजू पर तौल दिए। अन्य धर्म शास्त्रों को, अनेक साधनों को रख दिया और एक पलड़े पर भागवत को रख दिया। जब उठा करके देखते हैं तलुगुन्यानि जातानि गौरविण इदम महत, सभी धर्मों के, सभी साधनों के बराबर में का जो पलड़ा है वह ऊपर लटक गया भागवत जी की तुलना में। तो संतों ने घोषणा कर दिया, मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। महात्माओं ने घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। इसलिए इस श्रीमद् भागवत जी की जो संहिता है ना, इसमें साक्षात श्री कृष्ण ही इस हम लोगों के कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। जय हो। इसलिए भागवत की प्रत्येक शब्द शब्द में
प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। इसलिए इसको कहते हैं भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही इस श्रीमद् भागवत की शब्द संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा, इसको 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कैसे शुरू हो गई? यह जो परंपरा है, 4 ऋषि जो थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनंद कुमार, वह नारद जी को सुना करके 7 दिन में इसको सप्ताह की विधि को बताया। एकदा ही विशालायां 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी माने श्री बद्री नारायण धाम में 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, सत्संग करने के लिए। अच्छा, भजन, पूजन, जप एकांत में हो सकता है। सत्संग कोई कहे कि एकांत में करें तो उसका आनंद नहीं आता है, कोई ना कोई होना चाहिए। अब कोई कहे कि हम अकेले बैठ करके कथा कहें, मन ही नहीं लगेगा। सत्संग एकांत में हो ही नहीं सकता। और जब ऐसा संत कोई मिलता है जो भागवत रसिक हो तो वह प्रसन्न हो जाता है। 4 भैया प्रसन्न हो गए नारद जी को जब देखा, अरे आज तो सत्संग होगा। परंतु जैसे ही नारद जी के सन्निकट आए और सनकादियों ने जैसे ही नारद जी के मुखमंडल को देखा, आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं कि अरे, समाज की चिंताओं को, समाज की समस्याओं को जो दूर करते हैं, आज वो नारद जी खुद चिंता में कैसे? बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। एक भाई ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, अरे नारद जी आपका मुख जो दीन क्यों है? भक्त का मुख कभी दीन नहीं होता ना। और कुतश्चा चिंता तुरु भवान, आपके मुखमंडल पे चिंता कैसे सता रही है? और त्वरितम गम्यते कुत्र, तुम कहां भागे भागे जा रहे हो? और कुतश्चा गमनम तव, और आप कहां से आ रहे हो? कहते हैं कि नारद जी, अरे संत के चाल में तो मस्ती होनी चाहिए और आपके चाल में त्वरित। भक्त कभी जल्दी जल्दी नहीं चलता हो, तो मस्ती में चलता है, भगवान का नाम गान करते हो। कौन सी चिंता सता रही है? इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः, गत वित्तो यथा जनः। आपका तो मुखमंडल ऐसे लटका हुआ जैसे कोई महाकृपण व्यक्ति हो, कंजूस व्यक्ति हो, और खूब जीवन भर संभाल करके धन को रखा है, और कोई एक चोर आए और चुरा करके लेकर के चला जाए। तो ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो आप? आपका तो मुखमंडल ऐसे ही लग रहा है। और नारद जी, जो धन चुरा लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना धन समझते ही नहीं। और जो धन चोरी कर लिया जाए, वो धन आपके पास है ही नहीं। महात्माओं का सबसे बड़ा धन क्या है? आकर के हमारे अयोध्या में देखिए तो एक रिक्शे वाला भी बोलता है सीताराम, सीताराम, और वृंदावन में तो हद हो जाती है। रिक्शे वाले के उसमें घंटी नहीं है, राधे राधे। जाकर के देखिए तो महात्माओं का परम धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री नित्य किशोरी श्री राधे जू की जय श्री राधे। जय श्री राधे। कथा में थोड़ा गूंज होनी चाहिए ना, जय तो होनी ही चाहिए। तो प्रभु का नाम संतों का ही एक परम धन है जिसको चुराने वाला कोई नहीं संसार में। तो नारद जी आपको कौन सी चिंता सताने लगी? नारद जी ने कहा कि भैया मैं इस पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा से भ्रमण करने लगा कि चल करके कुछ संतों के बीच में भगवत भजन करूंगा। तो मैं जहां भी गया इस संसार में हर जगह मैंने घूमा, पर कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं पुष्कर गया। पुष्कर कौन है? तीर्थों के गुरु हैं। वहां भी गया। प्रयाग गया। प्रयाग क्या है? तीर्थों के राजा हैं। काशी, काशी तो प्रकाशित होती रहती है। काश्यते प्रकाशते इति काशी, काशी तो प्रकाशित होती रहती है। गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतुबंधन गया, सेतुबंध भी गया। अभी हम लोग गए थे पिछली साल फरवरी में, भागवत कथा थी, बहुत आनंद आया। धनुष कोठी देखा, समुद्र के किनारे हम लोगों ने खूब जुम जपाटा खेला। हाँ, हम लोग गए थे, 15 दिन वहीं पे रुके थे। भगवान रंग जी के शरण में थे हम लोग। नारद जी ने कहा कि समस्त भूमंडल में मैंने घूमा, पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलो संभवतः संतों के शरण में चले, वहीं पे शांति मिले। पर वहां भी क्या देखा कि पाखंड निरता संतः, संत भी पाखंड पारायण होते चले जा रहे हैं। कोई भी साधु का वेश पकड़ ले रहा है, कुछ भी कर ले रहा है, कुछ भी कर ले रहा है। और जिसको छुपना होता है सब संत के वेश में ही होते हैं। किसको किसको खोजा जाए। एक बार तो अयोध्या में 217 संत पकड़े गए थे।
जो पहले के क्रिमिनल थे ना 2006-7 में, हाँ, तो तीर्थों में ही जाकर के बस जाते हैं। तीर्थों को भी दूषित कर दिया उन लोगों ने। नारद जी को वहां भी संतोष नहीं मिला, तो नारद जी ने सोचा कि चलो चलते हैं, कहीं गृहस्थों को ही देख लेते हैं, कदाचित तो वहां सत्संग की अनुभूति हो। गृहस्थों के घर में गए, एक घर में जाकर के घुस गए तो क्या देखते हैं कि दो भाई आपस में झगड़ रहे हैं। एक भाई चला गया, घर में रहता कौन है? बोले साले साहब। अब बताइए, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। मैंने देखा कि यहाँ गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी सौंप नहीं दी तब तक। और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए देवी जी का चलावा चला, फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में या फिर किसी तीर्थ स्थान में डाल दिया जाता है। और कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे कि मेरा भी कुछ है, तो उस माता पिता से कोई किसी प्रकार का सलाह नहीं लिया जाता है। घर में बड़ा आयोजन हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, वार्ताम को अपि न पृच्छति गे है, कोई उनसे बात ही करने वाला नहीं, ना कोई सलाह लिया जा रहा है। परामर्श किससे लिया जाए? कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। भैया सलाह तो खूब लिया जाए, यदि चतुर हैं सलाह लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। पर इतना सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही रोज महाभारत लगा रहता है, लगा रहता है। अरे लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। लोभ में लोग बेटी को बेच दे रहे हैं। आजकल तो संबंध नहीं सौदे होने लगे हैं। संबंध का सौदा हो रहा है। जब हमारी बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, जहां सौदा पट जाए वहीं समधि बन जाए। भाई 20 लाख दे दो, बढ़िया क्रेटा गाड़ी दे दो तो समधि बन जाए। तो जहां पर बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं और केवल संपत्ति के आधार पर समधि बन जाएंगे तो यही सब होगा ना। आए दिन संबंधों में कलह मचा रहेगा। नारद जी ने कहा कि भैया देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हमको दोषी मत ठहराइएगा, नारद जी कह रहे हैं। और 5,500 वर्ष पहले यह पुराण लिखा गया है। इतिहास और पुराण में बड़ा अंतर है। इतिहास क्या है कि घटी हुई घटनाओं को दोहराया जाता है, और पुराण क्या है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही घटित करके लिख दिया जाता है। पहले ही सब कुछ लिखा गया है। नारद जी ने देखा और अशांत हो गए। कहते हैं कि अब कहाँ जाएं? तो नारद जी को एक जगह याद आया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। नारद जी ने कहा कि चलो ये सब छोड़ करके जहां हमारे गोविंद का प्रकट्य भूमि है, श्री धाम वृंदावन का स्मरण आया और नारद जी तुरंत वहीं पर पहुंच गए। जैसे ही वहां गए, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मेरे चित्त को शांति मिलेगी, मेरे चित्त को विश्राम मिलेगा, ऐसा विचार करके सीधे पहुंचे। पर वहां पर भी जाकर के एक आश्चर्य देखते हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सूर्यतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खीन मानसा। क्या देखते हैं कि उस यमुना के पुलिन पर एक खिन्नमन्ना युवती अश्रुपात कर रही है।
और दो बूढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में लेटे हुए हैं। और तमाम देवियां जो हैं उस देवी को घेर करके समझा रही हैं, कोई पंखा झल रही है, कोई आंसू पोंछ रही है, क्यों रो रही है। नारद जी ने देखा तो नारद जी के मन में हुआ कि कहीं कुछ इसका कष्ट हो तो मैं चल करके दूर कर सकता हूं क्या। गए, पास तक तो नारद जी गए, पर देवियों का समुदाय बैठा था और माताएं जो होती हैं अभी अगले मिनट में आंसू बहा रही हैं, अगले सेकंड में हंसने भी लग जाए। तो नारद जी ने सोचा कि यहाँ पर महिलाओं का समुदाय बैठा हुआ है और मैं बाबा बैरागी जा करके कहूँ क्यों देवी क्यों रो रही हो, और कहीं डांट लगा दी तब। तो नारद जी लौट पड़े, पर जैसे ही देवी ने देखा तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कहते हैं भो भो साधु, महाराज जी कहाँ भागे चले जा रहे हो, एक मिनट रुको तो सही। कहते हैं कि महात्मन आप जैसे का संतों का दर्शन मात्र से जीव के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य, इस लोक में केवल दर्शन करने मात्र से क्या होता है, सर्वथा अघहरम परम, सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हो गए जो आप जैसे संत का दर्शन हुआ। नारद जी पास में गए, पूछते हैं का सित्वम, देवी जी आप कौन हैं, और का इमाह, ये दोनों बालक कौन हैं, दो बूढ़े जो व्यक्ति हैं कौन हैं। वद देवी सविस्तारम सुष दुख से कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तब उस देवी ने बोला, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरौ। कहते हैं कि महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो बूढ़े हैं ना ये मेरे तनयु, मेरे पुत्र हैं। मेरा नाम भक्ति है और जो दोनों पुत्र हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। देखो ना, इस वृंदावन में आकर के मैं बूढ़ी से युवती हो गई और मेरे दो बेटे हैं जवान थे, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और बात भी सही है, आज ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था ही चल रही है, किसी के अंदर भक्ति का कोई प्रकाश ही नहीं है। और एक ही जगह ऐसा है जहां पर भक्ति कभी बूढ़ी होती ही नहीं, वही वृंदावन धाम है। अपना परिचय दिया कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं खूब सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पर मुझे पीड़ित होकर के वहां से भागना पड़ा। और मैं वृंदावन पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी, मैं वृंदावन में जैसे ही आई मैं नवयुवती हो गई। पर मेरा दुख यही है बाबा कि मेरे जो दो बेटे हैं वो बूढ़े हो गए हैं, इनकी वृद्धावस्था को दूर कर दीजिए। तो कैसे दूर होगा। नारद जी ने स्थिति को एक क्षण में समझ लिया, विचार किया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है ना, वो भोजन करने बैठता है, तो जब भोजन करने बैठता है तो प्रत्येक ग्रास पर उसे 3 बातों की पुष्टि होती है, भूख भी मिटता है, पेट भी भरता है और इंद्रियों में बल भी आता है। ऐसे भक्ति के 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। क्रियाएं अलग अलग नहीं है। जैसे ही हमारा प्रेम जो है भगवान के चरणारविंद में बढ़ता जाएगा, जब हमारा प्रेम भगवान के चरण कमलों में होगा तो क्या होगा, भक्ति जो है पुष्ट होगी। और जैसे ही भक्ति पुष्ट होगी
तब भगवान के स्वरूप का ज्ञान हमको होता जाएगा। और भगवान का ज्ञान जैसे जैसे हमको होता जाएगा ना, तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी हुआ तो क्या होगा, तब संसार की जो आसक्ति है अपने आप छूटती चली जाएगी। संसार का शक्ति छूटती चली जाएगी। ये भी अलग अलग नहीं, तीनों साथ साथ होगी। भगवान में प्रेम होगा, हृदय में भक्ति होगी, और जब भक्ति होगा तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा, और भगवान के जब स्वरूप का ज्ञान होगा तो संसार का शक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और कोरी भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य यदि ठीक नहीं है, इसका मतलब आपकी भक्ति जो है बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति जो है अपूर्ण है। नारद जी ने तुरंत स्थिति को समझा और भक्ति माता को वचन दे दिया कि मैं आपका कष्ट दूर करूंगा। आप तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो बड़े आनंद से रहे, पर माता अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सदाचार शब्द लुप्त होता चला जा रहा है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। इस कलयुग में सदाचार लुप्त होता चला जाएगा। बुद्धिमान कौन होगा? जो अपने धैर्य पूर्वक अपने नियम का पालन करता रहे, क्योंकि अब भी तो बहुत कुछ बाकी है, अब भी कुछ मंगल दिखाई दे रहा है, परंतु वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगल मनापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों कलयुग का गुजरता जाएगा, जो थोड़े बहुत यह कथाएं चल रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं, धीरे धीरे वह सब समाप्त होते चले जाएंगे। नारद जी ने कहा कि माता आप इस वृंदावन की भूमि पर ही रहो। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। कहते हैं कि धन्य है यह ब्रज की भूमि, जहाँ पर इस कलिकाल में भी आप नवयुवती होकर के नाच रही हैं, आपका आदर किया जा रहा है। यहाँ पर नारद जी ने चिंता दूर करने के लिए चल पड़े। बहुत प्रयास किए। कहते हैं कि माता आप चिंता मत करो, आप तो भगवान का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो केवल गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हरि स्मृति ही सर्व विपत्ति मोक्षणम। गोविंद की जो स्मृति है ना, वो सारी विपत्तियों से अपने आप मुक्ति दिला देती है। इसलिए आप तो माता जी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। नारद जी ने समझाया और प्रयास करने लगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में मंत्र देते हैं, वेद पाठ सुनाते हैं। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ जब सुनाया तो थोड़ी सी चेतना आती है, आंख खुलती है उन लोगों की, फिर अचेत हो जाते हैं। अब तो नारद जी स्वस्थ करते करते थक गए, परेशान हो गए, तो नारद जी ने भगवान का स्मरण किया। चिंतन नीति गोविंद स्मार्या मास भार्गवा। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान किया। कहते हैं ज्ञान प्रबुद्धताम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य उठ जाओ, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवा भुन्मा ऋषे खिद्यतामिति, उद्यम सफलेस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई कि नारद जी उद्यम करो, सफलता मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करें, तो आकाशवाणी ने कहा कि एतदर्थम तू सत्कर्म सुरसे तुम समाचर। नारद जी सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी ने कहा कि कौन सा सत्कर्म करें? आकाशवाणी ने कह दिया कि कोई तुमको संत बताएगा।
अब तो नारद जी सोचे कि आकाशवाणी ने भी जो बात है आधी अधूरी कह दी, किसी संत का नाम ही बता दिया होता तो जा करके पूछ लेता। अब तो संत जी, सब संत के पीछे पड़ गए नारद जी। अब तो जो ही बड़े बड़े संत महंत नारद जी को देखें, उनसे क्या शास्त्रार्थ करें, क्या बात करें। तो सबने मौन व्रत ले लिया, मेरा तो मौन व्रत है। नारद जी को समुचित उत्तर कहीं नहीं मिला। अब तो यह बात करने करने जपंजनाह, कानों कान सबके कानों में फैल गई, हर जगह खबर फैल गई कि नारद जी सत्कर्म किसे कहते हैं खोज में निकले हुए हैं। नारद जी को कहीं भी उत्तर नहीं मिला। फिर नारद जी विशालापुरी में चले गए। कहते हैं कि वहां पर बद्री नारायण धाम में हमारे चित्त को अवश्य शांति मिलेगी, वहां पर हमारे शंका का समाधान जरूर होगा। नारद जी गए, सनक सनातन सनत कुमार मिले, प्रणाम किया और प्रश्न किया, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। सनकादियों ने कहा, नारद जी चिंता को छोड़ दीजिए। अरे कोई वह जो साधन है सत्कर्म कोई और नहीं है, तब कौन सा सत्कर्म है? कहते हैं श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। कहते हैं नारद जी, ये जो आकाशवाणी ने कहा है ना, सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है। अरे सुखदेव जी जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ वह श्रीमद् भागवत ही दिव्य महौषधि है, जिसका पान करते ही आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था भी दूर हो जाएगी, और भक्ति जो है नवयौवन होकर के मैया के साथ फिर नाचेंगे। तो नारद जी को उनके बातों पर विश्वास नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि भैया हमने भी अपने पिताजी से वेद वेदांत पढ़े हैं, वेद में तो वही लिखा, श्रीमद् भागवत जी में तो वही लिखा, से ही इसको प्रकट किया गया है। तब सनकादियों ने कहा कि नारद जी कोई आम का मीठा फल खाने वाला कहे कि अरे वाह, फल जब इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा है? और कोई फल को छोड़ करके वृक्ष चबाने लग जाए, बताओ दो चार दांत टूटेगा कि नहीं? टूटेगा ना, क्योंकि फल में जो स्वाद वह वृक्ष में कभी नहीं होगा। स्वाद लेने के लिए तो फल का ही सेवन करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे आचार्य जी बढ़िया से घी का हवन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और हवन करते करते घी खत्म हो जाए तो कहें कि जजमान जी घी लाइए, तो जजमान जी कहें कि महाराज जी घी तो दूध से ही निकला है ना, घी तो दूध से ही तो निकला है, तो क्या जो कार्य घी करेगा दूध कर देगा? नहीं करेगा ना। और महाराज जी को पवाने के लिए अब पूरी तल रही है, घी खत्म हो जाए, कहें कि दूध से ही दही, दूध से ही तो दही बनता है, दही से घी बनता है। तो जो कार्य घी कर लेगा वह दूध से नहीं होना है। अब कोई कहे कि गन्ने का रस जो होता है उसी से शक्कर बनता है, शक्कर से मिठाई बनता है, तो गन्ने का रस ला करके यदि मिठाई बनाने के लिए तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो स्वाद लेने के लिए उसके फलों का सेवन करना पड़ेगा। अनेक दृष्टांतों से समझाया, नारद जी की शंका दूर हो गई कि भले ही श्रीमद् भागवत को वेदों से निकाला गया है, लेकिन जो कार्य यह करेगा, फल करेगा, वह वृक्ष से नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा कि भैया मैं समझ गया कि कोई पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर जब तक संतों का संग नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य वह समझ नहीं पाएगा। हम लोग भी टीवी में कथाएं सुनते हैं,
लोग कहते हैं कि अरे हम भागवत को पढ़ लेते हैं। अभी एक लोग मिले थे, कोचस के बगल में एक सिमरिया गांव है, कहा कि हमारे पिताजी तो भागवत पढ़ते रहते हैं। एक व्यक्ति था, गया बाजार में SBI का बैंक था, लिखा था कि यहाँ पर सोने पर लोन मिलता है। रात्रि का समय था, जा करके सो गया। सुबह आया, जो गार्ड होता है ना, आया, कहे उठो, यहाँ पर क्यों सोए हो? कह रहे सोने तो लिखा है सोने पर लोन मिलता है। अरे मूर्ख, सोने पर नहीं, सोने मतलब गोल्ड, उस पर लोन मिलता है। तो कहने का मतलब कि शास्त्र जो समझाना चाहता है, क्या हम उसको समझ पाते हैं? नहीं समझ सकते। जब तक किसी संत महापुरुष का सत्संग न प्राप्त हो, सानिध्य न प्राप्त हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। और संत कब मिलते हैं? कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इस जन्म के भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है और आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है। और जब संतों का दर्शन होगा तो क्या होगा? विवेक जागता है, बुद्धि मिलेगी। और जब विवेक का सूर्योदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब तक गोविंद न चाहें तब तक हम लोग छुट्टी लेकर के घर में बैठे कि गोपाल जी दुबे के घर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, हम भी चलें, नहीं आ सकते। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं महापुरुषों को प्राप्त होता है, उन्हीं सतपुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी चुंबकमयी कृपा से, कृपामय चुंबक से खींच करके लाएं। नहीं तो भैया छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर निकल जाएंगे, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने को नहीं मिल पाता। चाह करके भी लोग नहीं आते। अभी एक लोग सुनाए कि महाराज जी हम जा रहे थे देवकी नंदन जी की कथा श्रवण करने, आज रास्ते से ही लौट आए। कन्हैया ने उनको नहीं बुलाया, फिर गए। तो आते वही हैं जिनको हरि अपनी कृपा चुंबक से खींच करके बुला लेते हैं। नारद जी ने कहा कि संतों का तो ऐसा वैभव है, संतों का संग हुआ। चारों भाइयों ने कहा नारद जी कथा हम सुनाएंगे, श्रोता बनो। तो गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, यहां पर कहते हैं गंगा द्वार में कथा होगी। आनंद नाम के घाट पर गंगा द्वार कहते हैं। अच्छा, गंगा द्वार क्यों का? सीधे हरिद्वार भी कह देते। कहते हैं कि नहीं नहीं, बद्री नारायण वाले कहते हैं जय बद्री विशाल, और शिव जी के भक्त क्या कहते हैं? जय केदार। और दोनों का द्वार वहीं से है, दोनों का रास्ता वहीं से है, इसलिए गंगा द्वार कह दिया।
बढ़िया बालू का मंच बना। और कौन कौन आ रहे हैं सुनने के लिए? तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान। जो हमारे बद्री विशाल में संत जो विचरण कर रहे थे, भगवान का ध्यान जो कर रहे थे, जो जीवन मुक्त संत हैं, उनको इस पुनर्भव का दर्शन नहीं होना था। ऐसे संत जो हैं समाधि छोड़ करके आए कथा को सुनने के लिए। और कौन कौन आए महाराज? 3 पीढ़ियां आ गई कथा सुनने के लिए। 3 पीढ़ियां। कौन कौन? पाराशर जी आए, वेद व्यास जी आए और सुखदेव जी आए। 3 पीढ़ी हुआ ना। पाराशर जी, उनके बेटे व्यास जी, उनके बेटे सुखदेव जी भी आए। और जो गृहस्थ संत थे अकेले नहीं आए, जो संत लोग थे अपने शिष्यों को लेकर के साथ में आए। गृहस्थ लोग अपने पुत्रों के साथ आए। अच्छा, हम लोग भी बड़े चालाक हैं, कहीं पिकनिक पर जाते हैं तो पूरा फैमिली उठ करके चले जाते हैं, और कथा जब सुनना हो अकेले। जहां पर संस्कार दिया जाता है वहां पर अकेले, और जहां पर फालतू चीजें होती वहां पे सब बाल बच्चों को लेकर के चलो। ये विडंबना है। तो सब अपने वहां पर ऐसा नहीं हुआ। गृहस्थ लोग अपने स्त्रियों के साथ आए, अपने पुत्रों के साथ आए, संत लोग अपने शिष्यों के साथ आए। देखते देखते गंगा का तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। दय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। अब तो गंगा का तट जो है जय घोष से गूंज उठा। अब पावन संतों के समाज के मध्य में सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कहते हैं कि सदा सेवन करने योग्य है यह भगवान की कथा। सदा इसका श्रवण करो। क्या होगा इसके श्रवण से? कहते हैं कि अस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसके श्रवण से जो हरि है ना, वो हमारे चित्त में आकर के, हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, समाश्रयेत घुसपैठ कर देते हैं। और वह टेढ़ी टांग वाला जो कन्हैया है ना, ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकालना भी ना चाहो तो भी, निकालना भी चाहो तो भी निकलेगा नहीं। आजकल एक वो बन गया है फैशन, एक खरीद लिए टोकरी और भगवान को ले लिए झुलाते झुलाते, बस में, गाड़ी में, मेला में, ठेला में, जहां भी जाते हैं लेके चलते रहते हैं। फैशन बन गया। तो वह जो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया है ना, निकलेगा नहीं। पुरुष सूक्त के पाठ से, गायत्री के जप से जो सुकृत प्राप्त होता है, वह इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और जो मानव तन पा करके भी इस परम लाभ को जो प्राप्त नहीं करता है, कहते हैं कि वह चांडाल है, वह गधे के समान है, वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान है। न जाने कितनी गालियां दे डाली सनकादियों ने। नारद जी ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों दे रहे हो? सनकादिक बोली, यह गाली हम नहीं दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कहते हैं कि एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुखिया। ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज देख रहा है और कह रहा है कि यही भागवत को सुनने के लिए हम लोग गए, अमृत का कलश लेकर के गए, भगा दिए गए, और आज देखो वहां पर इसकी धारा बह रही है। और ये जो अभागे हैं अपने घर से निकलते ही नहीं। तो इन अभागों के हम गाली दे रहे हैं, जो कि यहां पर भागवत की कथा, भागवती रथी की धारा बह रही है, और ये सब उसमें सुनने के लिए, आचमन अवगाहन के लिए नहीं आ रहे हैं। सनकादिक भगवान के मुक्त कंठ महिमा गा ही रहे थे कि अचानक उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी।
सबने क्या देखा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त श्रोता समुदाय के बीच क्या देखते हैं कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट होकर के सबके बीच में ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम करके नाम संकीर्तन गाने लगी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम में संकीर्तन में लीन हो गए। और हो ही रहा था कि सब आपस में तर्क वितर्क करने लगे, ये कहां से आई? भक्ति माता ने प्रश्न किया, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। सब लोग तर्क वितर्क करने लगे, कहां से आई, कब हमारे बीच में इन्होंने प्रवेश किया, पता ही नहीं चला। सनकादियों ने कहा कि भक्ति महारानी कब आई, कब प्रकट हुई, कैसे पता चलेगा, कहाँ आती हैं? कहते हैं कि जहाँ पर भगवान के मंगलमय कथा होती है, जहाँ पर राम जी की कथा होती है, जहाँ पर कृष्ण के लीलाओं का वर्णन होता है, जहाँ पर भागवत भगवान की कथा होती है, वहाँ पर भक्ति महारानी स्वतः प्रकट हो जाती हैं। भक्ति महारानी ने प्रणाम करके पूछा कि भगवान, आपने तो सबको बैठने के लिए अलग अलग सीटें दी हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं तो बनी हैं, परंतु अहम क्व तिष्ठामि, महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है? सनकादियों ने कहा, देवी यहाँ जितने वैष्णव भक्त श्रोता बैठा हुआ है न, जा करके सबके हृदय में विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भगवान भक्ति महारानी निवास करती है। और जिस भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है न, फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए, भगवान फिर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसते हृदय येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। इसके बाद क्या होता है? हरिरपि निज लोकम सर्वथा विहाय और प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। कहते कि भगवान जब किसी व्यक्ति के हृदय में भक्ति महारानी को जब देखते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि हरिरपि निज लोकम विहाय, भगवान जो है अपने निज स्थान को वैकुंठ को छोड़ करके भक्त के हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं, अपना वैकुंठ त्याग देते हैं और उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। और एक बार जो घुस गए तो फिर निकलने वाले नहीं, भक्त कितना भी कोशिश कर ले निकलने वाले नहीं। अच्छा, भवन सुंदर हो और उसमें भी भगवान की प्रिया जो है भक्ति देवी से समन्वित हो, तो भगवान भला कैसे न कब्जा करे? क्योंकि खाली मकान पर कब्जा करने का सबका मन होता है कि हम मकान हमको मिल जाता है। और भगवान जब देखते हैं किसके हृदय में तो काम क्रोध मद लोभ
ईर्ष्या द्वेष छल कपट भरा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि भाई इस भवन में तो हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं है। लौट जाते हैं और जब देखते हैं कि इस भवन में हमारी प्राण प्रिया भक्ति देवी हैं, तो भक्ति महारानी जिस हृदय में घुसपैठ करती है ना, वहां पर उस भक्त के हृदय को परिमार्जित कर देती हैं, साफ सुथरा कर देती हैं। और भगवान जब देखते हैं कि हृदय बिल्कुल कोमल है, निर्मल है और वो भी भक्ति देवी से समन्वित है, तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। क्या करते हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम बलात् हठात, उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुस पड़ते हैं। और तो जब भगवान घुस जाते हैं तो भक्ति महारानी क्या करती हैं कि भक्त सूत्रोपनत्था, भक्ति महारानी अपने प्रेम पास में भगवान को बांध लेती, फिर जाने नहीं देती। वो एक है ना कि हमारे हृदय में जब हमारा हृदय जब निर्मल होगा तब भगवान उसमें आएंगे, और नहीं तो हमने हृदय को बहारा नहीं, झाड़ा नहीं। एक बड़ा सुंदर पद है, एक कवि हैं अयोध्या में, तो इतने संत हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हम लोग भी आज से 7 दिन तक यहीं रहेंगे, खूब भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा वैसे ही श्रवण करेंगे। अपने हृदय के सारे कल्मशों को निकाल करके, जितना भी क्रोध भरा हुआ होगा सब बाहर धर करके तब जाकर के इसको हम लोग श्रवण करेंगे, ताकि जो यह कथा है कानों से हो करके हृदय में आकर के अवरुध्यति वह रुके, ये नहीं कि यहाँ से गए बस निकल जाए। तो आप सभी लोग अगले दिन से जो आप लोग समय बताएंगे, दिन में ही ठीक है ना, 2 बजे 3 बजे जो कहें समय, कथा जो है अपने निश्चित समय से प्रारंभ होगी और जब तक भगवान कहलवाएंगे तब तक कथा होगी। आइए अब हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करें, हमारे आचार्य जी आरती करवाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, सभी लोग। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरिनाम ही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। मधुर बोल जगपंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला, श्री राम ही घन श्याम यही, श्री राम ही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो।